गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो कि वर्ग 5वें से है और इस विषय हिंदी से पाठ्य पुस्तक से ली गई है। यह अध्याय नंबर 11 से है और इसका नाम ओस है। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, जिन्होंने यह कविता, सुंदर कविता को लिखा है, उसके बारे में बतलाया है। हम इसके पहले शब्दार्थ को देखते चलेंगे। शब्दार्थ में जानना हमें जरूरी होता है और शब्दार्थ की मदद से हम किसी भी कविता, किसी भी अध्याय को भली भांति समझ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे बिखेरना का, देखेंगे बिखेरना का अर्थ यहाँ पर फैलाना, लड़ियां अर्थात पंक्तियां, श्रेणियां, गूंथना का अर्थ होता है पिरोना, उज्ज्वल का अर्थ चमकदार, कड़ियां अर्थात जंजीर के लड़ी के छल्ले, जगमग अर्थात चमचमाना, नभ का मतलब आकाश, दमकना का अर्थ चमकना, जौहरी अर्थात पारखी, हीरे जवाहरात का व्यापारी, खजाना का अर्थ कोष, जी का मतलब होता है मन, अंजलि यानी दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया हुआ संपुट या गड्ढा, उपवन का अर्थ बगीचा, शोभा का मतलब सुंदरता और निरख का मतलब होता है देख। अब इन अर्थों को देखते हुए चलेंगे और कुछ एक का मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा भी कि कैसे करके ये कविता का अर्थ यहाँ पर मिलाया जाता है। वैसे ही आप सभी बच्चे भी ध्यान से देखेंगे। लिखा गया है पंक्ति में, पहली पंक्ति में देखेंगे, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। अर्थात हरी घास पर हम ओस के समय में देखते हैं कि जब ओस जब गिरता है तब क्या स्थिति होती है, ये देखेंगे। कवि ने कहा कि हरी घास पर किसने ये बिखेर दी है ये मोती की लड़ियां, और कौन रात में गूंथ गया है, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां, जो देखने में इतने मनोहर लग रहे हैं। कौन गूंथ गया है ये हीरो की कड़ियां, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये है कौन दमकते हैं ये दमदम। मतलब जुगनू के समान जिस तरह चमकते होंगे, तो कौन ऐसे हैं जो जगमग जगमग ये चमक रहे हैं, और नभ के नन्हे तारों से, आकाश के नन्हे तारों से कौन दमकते हैं यो दमदम। कौन है कि इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में। लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रतन है नाना। अर्थात कौन लूटा गया है अपना खजाना, कौन अपने घर का खजाना लूटा गया है, पत्तों पर, फूलों पर, राह राह पर, पग पग पर, और ये सुंदर कितने लग रहे हैं, काफी मनोरम स्थिति में लग रहे हैं, जो देखते ही स्थिति उसकी बनती है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, और जला दी वन उपवन में किसने दीपावली निराली। अर्थात बड़े सवेरे ये कौन दीपावली मना रहा है, अर्थात चारों बगल इतनी हरियाली, इतना प्रकाशमान, इतना सुंदर स्थिति लग रही है, कौन मना रहा है दिवाली, और यह जला दी वन उपवन में किसने दीपावली निराली, इतनी सुंदरमय स्थिति किसने कर दी है। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भरकर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाऊं। आगे कवि कह रहे हैं कि मन होता है कि इन ओस कणों को मुट्ठी में भरकर, यहाँ पर दिया हुआ है अंजलि का, मुट्ठी में भरकर घर ले आऊं, और इनकी शोभा निरख निरख कर, अर्थात देख देख कर, इनकी शोभा देख देख कर इन पर एक कविता बनाऊं। तो इस अर्थ के बारे में यहाँ पर बतलाया है। कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, इस कविता में ओस की स्थिति को बताया है। तो यह ओस की स्थिति उस समय में कैसी होती है, तो आप सभी बच्चे ये कविता भी याद कर लेंगे। पीडीएफ के माध्यम से जो आंसर क्वेश्चन भेजे जाते हैं उसे भी लिख लेंगे, और इनके शब्दार्थ को जरूर याद कर लेंगे, जान लेंगे। ये आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।